अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे पिकनिक पॉइंट की सैर करवाने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने 6-7 क्लास में पढ़ा था। जी हाँ, आज आपको आसार कदीमा का शहर मोन्जोदड़ो, जिसको मुर्दों का शहर कहा जाता है, उसकी जो है वो सैर करवा रहा हूँ। और आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, ये वो खंडरात हैं जो किसी दौर में मैंने महज किताब में देखे थे। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुसर्रत फील कर रहा हूँ कि आज मैंने किताबों में देखी हुई चीज़ें मैं प्रैक्टिकली उनको देख रहा हूँ। तो आइए, ये मोन्जोदड़ो की हिस्ट्री क्या है। व्यूअर्स, मोन्जोदड़ो लाड़काना में वाक़या एक कदीम तरीन शहर है। मौर्रखीन के मुताबिक यहाँ पर आज से 5000 कबल मसीह लोग आबाद थे और 2500 साल कबल मसीह ये शहर जो है वो तबाह बर्बाद हुआ। अब इसके तबाह बर्बाद होने के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि दरियाए सिंध यहाँ करीब पड़ता है, तो सिंध के दरिया में सैलाब आया और इसने इर्द गिर्द के इलाकों को ज़ेर-ए-आब कर दिया और यूँ यहाँ पर जो है वो लोग तबाह बर्बाद हो गए। दूसरी बड़ी वजह जो बताई जाती है कि यहाँ पर ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से ये शहर जो है वो हंसता बसता शहर जो है वो आज से 2500 साल कबल मसीह ये तबाह बर्बाद हो गया था। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, टॉप के ऊपर मौजूद हूँ और ये खंडरात का वसीओ अरीज सिलसिला है जो तहद्दे निगाह दूर दूर तक फैला हुआ है। व्यूवर, जैसे ही आप मोन्जोदड़ो खंडरात में एंटर होते हैं तो स्टार्ट में ही लगा हुआ बुद्ध मद का मुजस्मा आपका वेलकम करता है, जिसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दरमियान में लगाया गया है। और ये बुद्ध मद मज़हब का बहुत बड़ा मजहबी जो वो रहनुमा था। जी जनाब, अब हम उसी हिस्से में मौजूद हैं जो शुराफा और उमरा का है। ये अंदर गलियां, बाज़ार और उनके घर आपको मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैंने हैरानगी हुई है मुझे कि यहाँ पर बारिश का पानी खड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे बाकायदा तौर पर सफाई की गई है, रोज़ाना यहाँ पर झाड़ू दिया जाता है। हालांकि मैंने काफ़ी देर से यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई झाड़ू देने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये वाला हिस्सा जो है वो बड़ा साफ़ सुथरा है। ये देखें, ये जी उस ज़माने के शुरफा और उमरा का यानी मालदार तबके का हिस्सा हुआ करता था। और कितना खूबसूरत और सबसे बढ़कर ये कि साफ़ सुथरा हिस्सा हुआ करता था। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने गांव आया हूँ और गांव के किसी गली बाज़ार मोहल्ले की सैर कर रहा हूँ। ये उस ज़माने के लोगों की बिल्डिंग या दीवार हुआ करती थी। मैं आपको करीब से जाके दिखा सकूं तो ये देखें, ये चेजा के वो मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मजबूत मिट्टी है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ईंटें हैं, ये बड़ी मजबूत और पायदार ईंटें हैं। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने में जो है वो ईंटों को पकाया जाता था, भट्टियाँ बनाई गई थी, यहाँ पर ईंटें जब वो पकाई जाती थी और फिर उन ईंटों को इस जो है वो इमारतों की तमीर में इस्तेमाल किया जाता था। ये आप दीवारों को देख सकें अगर आप। फोग किसी हद तक हटना शुरू हो गई है और सूरज निकलना शुरू हो गया, लेकिन लोग यहाँ पर है ही नहीं है। तो ये लोगों की इल्मी मोहब्बत और ख़ास तौर पे हिस्ट्री से उनकी लगन को शो करता है कि आजकल के लोगों के पास मोबाइल आ गया है, नेट का दौर आ गया है। किताबों का कंसेप्ट जो हुआ करता था, जो कि एक मुख्तलिफ़ जगहों पे मिल बैठने का कंसेप्ट हुआ करता था, वो ना सिर्फ अब शहरों में बल्कि देहातों में भी ख़त्म हो गया। लेकिन याद रखें, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हिस्ट्री का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, वो तो रास्ते निकाल ही लेते हैं मेरी तरह।
आप जानते हैं कि मैं इतने मुश्किल हालात के बावजूद, टांग फ्रैक्चर है, मैं फिर भी आया हूँ।